हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। जिंदगी में कब किसी को भी किन हालातों से किन हादसों से गुजरना पड़े ये कोई भी नहीं जानता। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कमजोर दिल वाले ना देखें। ये कहानी 19 साल की हिमांशी शर्मा की है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रही थी। हिमांशी के एग्जाम्स चल रहे थे, इसीलिए वो कॉलेज खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम लेके लाइब्रेरी में एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो रही थी। इसी तरह एक दिन देर रात तक पढ़ाई करने के बाद हिमांशी अपने घर को निकलती है और जब एग्जिट डोर के पास जाकर बाहर निकल ही रही थी कि इतने में ही एक कॉर्नर में एक काली परछाई दिखती है और हिमांशी उसे आवाज लगाती है कि कौन है। तो अचानक वो परछाई गायब हो जाती है और फिर हिमांशी अपना वहम समझकर बाहर की ओर निकल जाती है। जब एक रास्ते से अपने घर को जा रही हिमांशी ये देखकर हैरान हो जाती है कि जो रास्ता हमेशा देर रात तक भीड़ से बिजी हुआ करता था, आज उस रास्ते में एक भी आदमी नहीं दिख रहा है और टाइम भी सिर्फ 8:30 ही हो रहे थे। हिमांशी इन ख्यालों को सोचते जा ही रही थी कि इतने में ही फिर से वो काली परछाई दिखती है जिसे लाइब्रेरी में देखा था और इस बार वो हिमांशी की ओर ही बढ़ रहा था और करीब आते देख हिमांशी की दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगती है। और जब वो परछाई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आती है तो हिमांशी देखती है कि वो एक औरत थी और बहुत ही बुरी हालत में थी। और जब एकदम से हिमांशी उस औरत को आवाज देती है कि हेलो, आप कौन है? आप ठीक तो है? मैं कुछ मदद कर दूं? बस इतना कहना था कि कुछ फासलों की दूरी में खड़ी वो औरत चंद ही लम्हों में हिमांशी के करीब आ जाती है, पलक झपकते ही, और इससे हिमांशी के पसीने छूटने लगते हैं। और जब वो औरत हिमांशी के करीब आती है तो हिमांशी देखती है कि उस औरत की आंखें ही नहीं थे, मानो किसी ने उसके आंखों को निकाल लिया हो। और हैरानी करने वाली बात ये थी कि उसके पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। और ये देखकर हिमांशी समझ जाती है और मन ही मन में भगवान को याद करने लगती है। और वो औरत जो कि एक्चुअल में भूत थी, वो हिमांशी से एक सवाल करती है कि मेरी बेटी कहाँ है? हिमांशी अपने आप को संभाल कर उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने से कई दूर की तरफ इशारा करके कहती है कि वहाँ पर है आपकी बेटी। ये बात सुनकर वो भूतिया आकार की औरत हिमांशी के बताए हुए जगह की ओर चली जाती है और हिमांशी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही थी कि इतने में ही जोरों से चीख आती है। मेरी बेटी ये हालत है, मेरी बेटी कहाँ है? हिमांशी अब उस रास्ते से निकल चुकी थी और अपने घर के करीब जा रही थी कि इतने में ही एक और औरत दिखती है, मगर यह औरत वैसी नहीं थी और नॉर्मल दिख रही थी। वो औरत हिमांशी को डरी हुई देख खैर खैरियत पूछती है और हिमांशी रोते हुए अपने साथ हुए हादसे को पूरा उस औरत से शेयर करती है। तब वो औरत हिमांशी के आंसू पोंछकर कहती है कि तुमने उसे क्यों झूठ बोला। तब हिमांशी कहती है कि मुझे क्या पता उसकी बच्ची कहाँ पर है और मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए उसकी बच्ची के बारे में मैंने झूठ कहा। इतना कहकर खौफजदा हुई हिमांशी उस औरत का हुलिया बताने लगती है कि आंटी, आपको पता है कि उस भूत का चेहरा कितना डरावना था और उसके पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। तब वो औरत हिमांशी से मुस्कुराती हुई कहती है कि क्या उस भूत के पैर इसी तरह मुड़े हुए थे पीछे की ओर? इतना कहकर वो औरत भी अपने पैर को पीछे की ओर मोड़ देती है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।